तो आज सेकंड एपिसोड है हमारे उस ट्रेडिंग को, स्टॉक मार्केट को सीखने का। मैं प्रभात। आज बात करेंगे कि एनएससी और बीएससी में क्या डिफरेंस है, आपको किस में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप कभी भी स्टॉक बाय करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि एनएससी के थ्रू करेंगे या बीएससी के थ्रू करेंगे। तो उसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे कि कौन सा सही रहेगा। आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो 20 एपिसोड्स आने वाले हैं, 20 से 30 एपिसोड्स आने वाले हैं, जिसमें आप प्रॉपर सारी चीज़ें सीख जाओगे कि कैसे आपको ट्रेड करना है, किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, और सारी डिटेल्स, छोटे से छोटे डिटेल्स और बड़े से बड़े डिटेल्स। ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनेगी, बहुत नॉर्मल से आंसर है इसमें। उसके बारे में बताऊंगा। तो एनएससी एक ऐसी जगह है जहाँ पे टॉप 50 स्टॉक्स जो हैं इंडिया के लिस्टेड हैं, जिसके थ्रू जो अपना एनएससी है वो वर्क करता है। एनएससी बहुत नया है, क्योंकि एनएससी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए लाया गया था एनएससी। और जो बीएससी है वो ऑब्वियसली पुराना है, 117 साल पुराना है एनएससी से। क्योंकि वो जो था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने हर्षद मेहता जी का स्टोरी तो देखा ही होगा, तो वो उस पर ट्रेड करते थे, क्योंकि उस टाइम में इंडिया में बीएससी था। उस टाइम में इंडिया में बीएससी का बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला था। अभी जो है एनएससी का हल्ला गुल्ला है। और दूसरी बात है, कभी भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो खरीदो, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सही टाइम पे बिक जाए। और सही टाइम पे बिकने के लिए एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा काम की आती है, वो है जल्दी से जल्दी ऐसा कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जो बेच सकता है। तो एनएससी एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि फट से आपका स्टॉक बेच सकता है अकॉर्डिंग टू द बीएससी। बीएससी में ज़्यादा टाइम लगता है, बीएससी में टॉप 30 के हिसाब से लिस्टेड होते हैं, ठीक है। बीएससी बहुत ज़्यादा स्टेट्स में, सिटीज़ में नहीं फैला हुआ, एनएससी बहुत ज़्यादा सिटीज़ में फैला हुआ है, 1500 प्लस सिटीज़ में फैला हुआ है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड के 8वें नंबर रैंक में आता है जहाँ पे हाई वॉल्यूम ट्रेड होता है। तो खुद सोचो कि इंडियन इन्वेस्टर्स एनएससी पे भरोसा करते हैं, बिकॉज वहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है, रिस्क फैक्टर हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो स्टॉक हम सही टाइम पे खरीद सकें और सही टाइम पे बेच सकें। वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक स्टॉक, मतलब जो भी ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक सेकंड लेट ना हो और एक सेकंड का जो डिफरेंस है वो भी महसूस ना हो। तो बीएससी एनएससी में आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मैक्सिमम लोग, आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, जैसे हम रिलायंस इंडस्ट्री खरीदते हैं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री में खरीदेंगे हम, बाइंग ऑप्शन पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम एनएससी के थ्रू करें या बीएससी के थ्रू करें। आप एनएससी के थ्रू कर लो चाहे बीएससी के थ्रू कर लो, आपने बाय कर लिया। अब मान लो कि आप जब भी कोई स्टॉक सेल कर रहे हो, अब जो खरीदने वाला है उसके एक्सचेंज है एनएससी, और जो बेचने वाला है उसका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बीएससी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, आपका स्टॉक नहीं बिकेगा अगर आप बीएससी के थ्रू हैं। अगर बीएससी में ज़्यादा वॉल्यूम है तो एनएससी वाले नहीं बेच पाएंगे। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशन रहती है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड्स जो हैं वो एनएससी में होते हैं। तो सबसे सेफ एंड यही रहता है कि हम जो भी स्टॉक खरीदो वो एनएससी के लिए खरीदो। बहुत लंबे टाइम के लिए खरीद रहे हो, आपको लग रहा है बस ये स्टॉक में, तो आप कुछ भी नहीं छेड़ना, बीएससी से खरीद लो। पर आपको पता है कि आपको इस स्टॉक को एक साल के अंदर बेचना है, कभी भी ऐसा रिवर्सल आ सकता है। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए खरीद रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, एफएनओ पे चल रहे हो, कमोडिटी पे लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड है, हजार चीजें, एनएससी इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं नहीं कह रहा कि बीएससी बेस्ट ऑप्शन नहीं है, मैंने बताया बीएससी बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, क्योंकि इतने साल पुरानी एक्सचेंज है हमारी, ऑब्वियसली आप उसके थ्रू खरीद सकते हैं। पर अभी रियलिटी तो यही है कि मोस्ट लिक्विडिटी जो आपको प्रोवाइड करेगी, आपका स्टॉक जल्दी बिक जाए, एनएससी है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड्स एनएससी के थ्रू होते हैं, और सबसे जल्दी हमारे स्टॉक्स जो बिकते हैं, या मतलब मान लो कि सबसे ज़्यादा लोग जब एनएससी के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए एनएससी के अंदर, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप इसके थ्रू करते हैं तो यही बेसिक डिफरेंस था। अगर मैं बहुत डिटेली फंडामेंटल डिफरेंस में जाऊं तो ये 1500 सिटीज़ में है, वो 450 सिटीज़ में है। एनएससी रैंक 8 में आता है वर्ल्ड के हाई वॉल्यूम में, वो कहीं पे भी नहीं आता, ठीक है। वो 117 साल पुरानी एनएससी टेक्निकल्स जब हमारे क्या बोलते हैं, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक जब हम करने लगे, तब एनएससी का मतलब एनएससी इंडिया में आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बेसिक चीज़ों से ज़्यादा हटकर अगर आप एक्सपीरियंस वाली चीज़ों को सीखोगे तो ये 20 दिन 25 दिन के सेशन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि किस तरह से आपको इसमें स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए और किस तरह से स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना चाहिए सेफ हैंड, जिसमें आपका नुकसान ना हो।
वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट ड्रॉप कर दिया करो, जिससे हमें ये लगेगा कि आप जो भी देख रहे हैं या आपको किस तरह की वीडियो नेक्स्ट चाहिए, उसको हमें समझने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो को हो सके आपका कोई दोस्त अगर देखना चाहता है या स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है फ्री में, तो आप इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए एक सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैन।